बोलो। इतना है? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। अरे ऐसे ही। टाइम कभी हुआ नहीं ना कोई बात नहीं बेटा। कि बात नहीं करी हमने। जो इतनी मेहनत की है उसने, उसके बलबूते पे उसने मेडल ले आया हो। अब ये ला के दिखा दो ना मुझे, इंटरनेशनल मेडल जो है ये। एक बार ना खड़े होके देखना, जितने भी लोग हो ना आप सारे बिग बॉस के अंदर, ये करणवीर, शिल्पा जी, चुम हो गई, जो ये नए नए फुदकते हुए एक्ट्रेसेस बनते हैं और बहुत नया टैलेंट बनते हैं। आप जैसे ही इंडिया के बाहर कदम रखोगे ना, औकात नहीं है आप लोगों की कोई भी करने का। मैं दूर रहता हूँ क्योंकि हाँ। होता ना कि कुछ किसी को अपना तुम मानो और कोई फिर वो बात छोटी छोटी बात आपने पे बेटा अकर उसको के मन करे। से मानना था, लेकिन उसने नहीं मानना आपको मन से। तो कैसे हो जी? राम राम भाई सभी भाइयों को। तो भाई आजकल ना मतलब पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा मेरे को ऐसा पर्सनली फील हुआ है कि ये जो करणवीर और उसकी जो पूरी एक एक दिग्विजय हो गया, करणवीर हो गया, है ना, इन लोगों का थोड़ा मतलब समझ रहे हो कि जो एक नैरेटिव सेट करने वाली बात हो गई, एक टारगेट करने वाली बात होगी एक सिंगल पर्सन को, ये कुछ ज़्यादा ही हो रही है। मतलब एक अगर यहाँ पे थ्रेश होल्ड है तो कहने का मतलब ये है कि सर के ऊपर से पानी जा चुका है। तो भाई मैंने सोचा कि इतना हो गया है। अब हमने रजत भाई की मम्मी से भी सुना था, रजत भाई के भाई से भी सुना था कि भाई वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में, क्या नहीं सोच रहे, पर फिर भी वो रुक ही नहीं रहे। अब जैसे कल वाले एपिसोड में भी ठीक है सारी चीज़। सबसे पहली बात तो करणवीर ने रजत भाई को ऐसे पकड़ा है ना। भाई जब तुम्हारा नहीं है विरोध, तुम क्यों अपने से 4 गुना पावर वाले आदमी को पकड़ रहे हो? उसने नखून तोड़ के ऐसे मुंह पे मार दिया ना, तेरी गर्दन कट जाएगी भाई। क्यों तुम उसके बीच में आ रहे हो? या तो उसको निकाल दो या तुम निकल जाओ। फिर यहाँ पे वो जख्म लग गया उसके, फिर उसको पकड़ के पूरे एपिसोड में ऐसे विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है ना। और उसके बाद चलो इतना भी ठीक था, समझ में आता है कि एक गिरा हुआ आदमी है, उससे यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी नीच हरकत ये कर देगा। पर उसके बाद एक होता है ना जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कि गुस्सा आने लग गया बहुत ज़्यादा। वो मेरे को तब आया जब वो करणवीर किसी लड़की से बात कर रहा था, तो उस टाइम जब रजत भाई गिर गए थे, और हाँ कहने को चोट रजत भाई के भी लगी थी, पर वो तो पूरा दिन अपना घुटना पकड़ के नहीं घूम रहे थे। तो वो लड़की बोलती कि रजत तो गिर गया था। तो करणवीर बोलता कि रजत तो एक्चुअल में गिरा हुआ है, रियल लाइफ में भी। तो मैंने सोचा कि भाई ये चीज़ ना अब कैमरे पे क्लियर नहीं होगी, ये चीज़ अब डायरेक्ट फेस टू फेस ही क्लियर होगी। तो भाई हम आ गए हैं रजत भाई के भैया और मम्मी के साथ बिग बॉस के सेट पे। राम 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 भाई। राम जी। तो भैया क्या लगता है ये जो मतलब अब नीचगिरी कर रहा है कि रजत तो असल जिंदगी में भी गिरा हुआ है ना, पहलवान है, ये है सब चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें क्लियर करने ही हम इधर आए हैं कि जैसे वो लोग छूटते ही बोल देते हैं पहलवान। तो आज हम एक पहलवान की माँ से सुन लेते हैं कि एक पहलवान बनाने के लिए क्या लगता है। आंटी बताना जरा, एक पहलवान बनाने के लिए क्या लगता है? बेटा चारों घर की कौन हिलती है और तीना का खाना उनका रोक कर और पहलवान को खिलाया जाता है। आप जब बताओ, पहलवान बनता है। आप बताओ भैया। नहीं सही बात है। देखो एक आम आदमी जो होता है ना, ये लगा लो उसके घर की नींव हिल जाती है एक पहलवान की खुराक और उसकी प्रैक्टिस तैयार करने के लिए। तुम बोल रही कल के भाई एक 80 मेरे को पता भी नहीं था, 80 मेडल वाली बात मेरे को नहीं पता थी। कल मेरे को पता चली कि 14 इंटरनेशनल है जो बाहर जाके लेके आए हैं। तो भाई ऐसा है ना, तुम जितने भी लोग बोल रहे हो, जैसे चुम कल बोल रही थी कि 80 क्या, 1000 ले या 2000 ले या 10,000 ले या क्या ही फायदा ऐसे मेडल होगा। तो मैडम आप ना एक लेके आओ अपनी फील्ड में, है ना। अब आप जैसे इंडिया में ट्रॉफीज तो गिनवा दोगे, वो तो बिकती हैं आपकी लाइन में, तो आपकी इंडस्ट्री में तो बिकती हैं वो ट्रॉफीज और अवार्ड सारे। इंडिया के बाहर जाके एक बार ना खड़े होके देखना, जितने भी लोग हो ना आप सारे बिग बॉस के अंदर, करणवीर, शिल्पा जी, चुम हो गई, जो नए नए फुदकते हुए एक्ट्रेसेस बनते हैं और बहुत नया टैलेंट बनते हैं। आप जैसे ही इंडिया के बाहर कदम रखोगे ना, औकात नहीं है आप लोगों की कोई भी, पूछता नहीं है आपको, और ये चीज़ आपको भी अच्छे से पता है। तो और ये चीज़ अच्छे से दिख रही है कि जब आप लोगों के किसी दूसरी लाइन के, किसी दूसरे स्पोर्ट के, किसी दूसरी जोनर के मेडल को लेके रिस्पेक्ट नहीं है इंटरनेशनली। जो 14 मेडल वो हैं जो रजत भाई बाहर जाके लेके आए हैं, इंडिया से बाहर उन्होंने पैर रखा है, वहाँ पे कंपटीशन हुआ है बाहर के लोगों के साथ, और जब वो मेडल्स लेके आए हैं। औकात नहीं है तुम्हारी,
औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम अपनी लाइन में जितने भी एक्टर्स बने घूमते हो। करणवीर भाई साहब 20 साल की एक्टिंग का एक्सपीरियंस है ना आपको। इंडिया के बाहर पैर रख, हालांकि तुम्हें इंडिया में ही कोई नहीं जानता, इंडिया के बाहर भी पैर रखोगे ना, औकात नहीं है तुम लोगों की कि एक मेडल या एक अवार्ड मार के आओ तुम। कब कितने इंडिया से बाहर जाके जिस दिन तुम एक बेस्ट एक्टर का अवार्ड ले आए ना, उस दिन तुम्हें मानूंगा तुम कुछ हो। बैठ के जैसे मैं कमेंट कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर बहुत ईजी है, पर जैसे रजत भाई ने करके दिखाया है एक्चुअल में बहुत मुश्किल है। जिंदगी निकल जाएगी तुम जैसे लोगों की। तो अब थोड़ा एक बारी मम्मी से और भैया से सुनते हैं कि क्या इनके विचार हैं इन चीज़ों के बारे में। आंटी ये जो क्या लग रहा है अब, मतलब मेरा तो देखो खून खोल रहा है जैसे नीच लोगों के बीच में फंसे हुए हैं ना अभी रजत भाई। गुस्सा तो बेटा खूब आता है, पर ये है वो बिग बॉस के घर में है। अगर बाहर हो ना तो मैं उनको अच्छे से, बाहर की तो बात अलग ही है देखो, पर वही है ना देखो बिग बॉस के घर में तो आंटी वो भी हैं कहने को, समझ रहे हो, इतनी तो तमीज उनको भी रखनी चाहिए। वो यही, अब वो इतना घर परिवार पे जाते हैं, वो भी तो यही दिखा रहे हैं ना कि भाई वो कैसी जगह से आते हैं। उनका नहीं दिखता बेटा, उनको रजत का दिख जाता। बताओ आंटी। एक तो बेटा मैं करणवीर को बोलूंगी क्या कि बोलोगे? जब भी टास्क होता है वो बीच में घुसता है। जब रजत भागता है तो वो बीच में फंसता है, जब उससे नहीं संभलता रजत गिर जाता है तो फिर उल्टा उसी पे इल्जाम लगा देता है। तो मैं उसको यही कहूंगी कि जब तेरा नहीं है इतनी हिम्मत तेरे में तो बीच में मत घुस। और फिर छोटी मोटी चोट लगती है तो उसे लेकर बर्फ की डली दिखाता घूम रहा है। अरे चोट तो रजत को भी लगी है ना पैर में, लेकिन वो ऐसे तो नहीं कर रहा ना कि किसी को दिखा रहा। हाँ रजत भाई ने तो बिल्कुल भी नहीं टास्कों बोला। में तो चोट लगेगी और भगदड़ होती है इसमें, तो अपना बचाव करना तो एक साइड हो जाओ। चलो शर्मिंदा वाली बात तो हमने पहले क्लियर कर ली थी। और कल जो करणवीर ने बोल लिया वो चीज आपको कैसी लगी कि ये तो असली जिंदगी में भी गिरा हुआ है रजत? तो उसको अब मैं अंदर जाके धोऊंगी ना अच्छी तरह, जो भी पता पड़ेगा कि कैसे गिरा हुआ आदमी है। उसको अपनी नहीं दिखाई देती कि पीछे क्या कर रहा है। हाँ, और अगर रजत बोलेगा इस बात को तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ना। और रजत भाई ये चीज नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते किसी को जाके कि इसने ये करा है उसने वो करा है। अब जैसे चुम ने कल बोला कि भाई 1000 मेडल लिया हो चाहे 2000 मेडल लिया हो, क्या ही हो जाएगा। हाँ, तो हमें पता है ना मेडल कैसे लाए जाते हैं। जो इतनी मेहनत की है उसने, उसके बलबूते पे उसने मेडल लिया हो। अब ये ला के दिखा दो ना मुझे, इंटरनेशनल मेडल जो है ये एक तो ला के दिखा दे मेरे को अपनी लाइन का। हाँ, अपनी लाइन का ला के दिखा दो। वैसे तो चलो रजत का तो ला ही नहीं सकते हो। तो आपका भी मतलब जनता को क्या मैसेज है, जो भी लोग देख रहे हैं जिनको रजत भाई के लिए बुरा लग रहा है और गुस्सा आ रहा है अंदर से? क्योंकि देखो मेरे को तो बहुत गुस्सा आया था। गुस्सा हमें भी आता है खूब कि बार बार उसको ये टारगेट किया जाता कि मेडल 14 मेडल 14 मेडल। अरे वो भारत के लिए लेके आया है, वो तो बदनाम कर रहे हैं हमने देश को भी। ये अभी आंटी को एक बार भेजेंगे अंदर और आज आमने सामने कर देंगे सारा। तो उसी चीज के लिए हम भी आए हैं मुंबई। और एक बार ऐसा है ना कि क्लियर हो जाए, एक होता है ना कि जब तक आदमी को मुंह पे थप्पड़ ना मारो वो जगता नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसे रोकेंगे नहीं ना तो बोलता ही रहेगा, गंद बकता रहेगा अपने मुंह से। और ये चीज़ रजत भाई को पता भी नहीं है कि वो पीछे से बोल रहा है। तो उस चीज़ का आज होपफुली हम करते हैं, ये पूरा कार्यक्रम आंटी को भेजेंगे। आंटी सबको धो के आएगी अंदर और देखना भाई एपिसोड में आप लोगों को भी मजा आएगा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, तेरा प्यार मुझे खींच ही ले आया। और गुल्लू कैसा है? सब बढ़िया ठीक है? हाँ, सब सही है। मन लग रहा है घर में? बोलो। इतना है? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। अरे ऐसे ही। टाइम कभी हुआ नहीं ना कोई बात नहीं बेटा, कि बात नहीं करी हमने। कोई बात नहीं बेटा। हमारी किसी की फोटो भी नहीं लाए ना। अच्छा, इतनी कोई भड़क। मैं बेटा तेरे को थोड़ा सा समझाने आई कि कुछ बंदे हैं इस घर में, उनसे थोड़ा सा सतर्क रहना।